राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 16वां अध्याय। और अब भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। और हाँ, इससे पहले के अध्याय सुनने के लिए और लाइक कमेंट करने के लिए आप सभी का दिल से आभार। श्री सूत जी कहते हैं कि अगस्त तीर्थ में स्नान करने के पश्चात सब पापों से मुक्त होने के लिए परम पवित्र रामकुंड को जाएं। रघुनाथ जी का वह परम पवित्र सरोवर पुण्यदायक तथा पापों का अपहरण करने वाला है। रामकुंड के किनारे किया हुआ थोड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ भी पूर्ण फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्वाध्याय और जब भी अगर थोड़ा भी हो तो वहाँ पर पूर्ण फल प्राप्त होता है। रामकुंड के किनारे मुट्ठी भर भी अन्न यदि वेदज ब्राह्मण को दिया जाए, वेद पाठी या वेद जानने वाले ब्राह्मण को दिया जाए तो वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। हे विप्र मुनिवर, अगस्त के शिष्य एक मुनि थे जो अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते थे। उनका नाम था सुतीक्षण। वे भगवान श्री राम के चरणारविंद का चिंतन करते हुए रामकुंड के तट पर अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। प्रतिदिन महामंत्र ओम रामाय नमः इस मंत्र राज का 5000 की संख्या में जप करते थे। आलस छोड़कर रघुनाथ सरोवर के जल में स्नान करते, भिक्षा के अन्न का नियम पूर्वक आहार करते तथा क्रोध को काबू में और इंद्रियों को वश में रखते थे। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सुतीक्षण जी सीता सहित श्री राम का हृदय में ध्यान करते हुए भक्ति उनकी स्तुति करने लगे। सुतीक्षण बोले कि जानकी नाथ, आपको नमस्कार है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का व्रत लेने वाले श्री राम, आपको नमस्कार है। कौशल्यानंदन, आपको नमस्कार है। हे विश्वामित्र के परम प्रिय, आपको प्रणाम है। शिव धनुष को भंग करने वाले रघुवीर, आपको नमस्कार है। हे दशरथ नंदन विष्णु, आप परशुराम जी को जीतने वाले हैं, आपको प्रणाम है। समुद्र के गर्भ को हरने वाले और उसमें सेतु निर्माण करने वाले, आपको प्रणाम है। इस प्रकार सुतीक्षण जी श्री रामचंद्र जी के चित्त लगाकर प्रतिदिन उनकी स्तुति करते हुए समय बिताते थे। सदा श्री राम के साक्षर मंत्र का जप करते, उनकी स्तुति और राम कुंड में स्नान आदि करते हुए उनके श्री रामचंद्र जी में अत्यंत निर्मल एवं निश्चल भक्ति हो गई थी। उन्हें आत्म साक्षात्कार कराने वाला अद्वैत विज्ञान प्राप्त हुआ और बिना पढ़े हुए ही तीनों वेदों का ज्ञान हो गया। बिना सुने हुई बातों को भी वह जान लेते थे। दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते थे, आकाश में विचरण करते रहते थे, समस्त कलाओं में निपुण हो गए थे। जो शास्त्र कभी सुने ही नहीं थे उनका भी बिना गुरु के ही उनको ज्ञान हो गया था। सब लोगों में बेरोक टोक आना जाना, इंद्रियों तथा विषयों का भी साक्षात्कार हो जाना और देवताओं से वार्तालाप होना, चींटी आदि जंतुओं की भी बातें समझ लेना तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोकों में भी चला जाना आदि जो योगियों को प्राप्त होने वाली एवं अन्याय दुर्लभ सिद्धियां हैं, वे सभी श्री राम तीर्थ के सेवन से ही सुतीक्षण जी को प्राप्त हो गई। उस तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है, वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है, उसके द्वारा बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह अप मृत्यु निवारक, भोग मोक्षदायक तथा नरक संबंधी क्लेश को दूर करने वाला है। वह तीर्थ सदा श्री रामचंद्र जी की भक्ति देने वाला तथा संसार बंधन का नाश करने वाला है। राम तीर्थ के तट पर समस्त लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से महान शिवलिंग प्रकट हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य को मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। फिर अन्य विभूतियों की तो बात ही क्या है। तारक ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी के तीर्थ में स्नान करने के अनंतर चित्त को एकाग्र करके श्री लक्ष्मण जी के तीर्थ में जाना चाहिए। फिर उसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य निर्मल मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर जो उनके मंत्रों का जप करता है वह सब शास्त्रों का विद्वान और चारों वेदों का ज्ञाता होता है। उसके तट पर लक्ष्मण जी ने महान शिवलिंग की स्थापना की है और जो उस तीर्थ में स्नान करके लक्ष्मेश्वर का सेवन करता है वह इस संसार में दरिद्रता, रोग और संसार बंधन से
मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के महान तीर्थ में स्नान करके अपने चित्त की शुद्धि के लिए जटा तीर्थ में जाना चाहिए। और पूर्व काल में साक्षात भगवान शंकर ने गंधमादन पर्वत पर सबके उपकार के लिए इस अज्ञात नाशक तीर्थ को प्रकट किया। रावण के मारे जाने पर धर्मात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस जल में अपनी जटा को धोया था वही जटा तीर्थ कहलाता है। उसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, उससे ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह अखंड सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित होता है। पूर्व काल में मुनि श्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके शुकदेव जी ने पूछा कि हे तात, जिससे अंतःकरण की शुद्धि, अज्ञान का नाश, ज्ञान का उदय और अंत में सनातन मुक्ति प्राप्त हो, वह उपाय मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले कि बेटा सुखदेव, महापुण्यमय गंधमादन पर्वत पर जो राम सेतु है वहाँ सब पापों का नाश करने वाला जटा तीर्थ है। वह अविद्या की ग्रंथि को भेदन करने वाला, अंतःकरण को शुद्ध बनाने वाला तथा मनुष्य के जन्म मृत्यु आदि भय का नाश करने वाला है। वहाँ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटा धोई हैं और उस तीर्थ को वह वरदान दिया है कि यज्ञ, ज्ञान, जप और उपवास के बिना ही केवल जटा तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। सकवरुण नंदन भृगु ने पूर्व काल में अपने पिता से जब बुद्धि को शुद्ध करने वाले शुभ एवं पावन उपाय के विषय में प्रश्न किया, तब वरुण ने उन्हें जटा तीर्थ में ही स्नान करने की सलाह दी थी। पिता के कहने से भृगु जी जटा तीर्थ में गए और वहां स्नान करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तत्पश्चात वे अद्वैत बोध प्राप्त करके अखंड सच्चिदानंद रूप पूर्णता परमात्मा रूप में स्थित हुए। इसी प्रकार शिव जी के अंश दुर्वासा भी जटा तीर्थ में स्नान करने से अंतः शुद्धि को प्राप्त होकर ब्रह्मानंदम हो गए। जो अपने अज्ञान का नाश चाहता है वह सब पापों का नाश करने वाला पुण्यमय परम शुद्ध जटा तीर्थ में स्नान करे। इसीलिए तुम जटा तीर्थ में जाओ और मन को शुद्ध करने वाले उस पुण्यदायक में स्नान करो। पिता की बात मानकर शुकदेव जी महापुण्यमय राम सेतु रूप गंधमादन पर्वत पर गए और शुद्धिदायक जटा तीर्थ में स्नान करने की इच्छा से संकल्प करके उसमें स्नान किया। इससे अंतः शुद्धि को प्राप्त होकर अज्ञान का नाश हो जाने पर वे अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो गए। दूसरे लोग भी जो मन की शुद्धि चाहते हैं जटा तीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान करें। वेदों के प्रवचन से, पुण्य से, यज्ञ, दान, तप और व्रत से तथा उपवास, जप और योग से भी मनुष्यों के मन की शुद्धि होती है। किंतु परम पावन जटा तीर्थ में स्नान कर लेने पर इन पूर्व साधनों के बिना भी निश्चित रूप से मन की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार यह जटा तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया है। श्री सूत जी कहते हैं कि सब पातकों का नाश करने वाला जटा तीर्थ में स्नान करके विशुद्ध चित्त वाला पुरुष लक्ष्मी तीर्थ को जाए। जो कामना मन में रखकर मनुष्य लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करता है वह सब प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मी तीर्थ बड़ी भारी दरिद्रता की शांति करने वाला, महान धन धान्य समृद्धि देने वाला, बड़े बड़े दुखों का नाश करने वाला और महान वैभव को देने वाला है। वह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला, महान ऋण से छुटकारा दिलाने वाला तथा श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाला। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार यह लक्ष्मी तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया। इस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अग्नि तीर्थ को जाएं। वह वहाँ महापुण्यमय और महापातकों का विनाशक है। पूर्व काल में रावण को उसकी सेना सहित मारकर तथा विभीषण को लंका का राजा बनाकर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण जी के साथ सेतु मार्ग से गंधमादन पर्वत पर आए, तब लक्ष्मी तीर्थ के किनारे ठहर कर उन्होंने देवताओं, ऋषियों और पितरों के समीप वहाँ अग्निदेव का आवाहन किया। तब लक्ष्मी तीर्थ से कुछ दूर पर अग्निदेव महासागर से ऊपर उठे और मानव रूपधारी श्री रघुनाथ जी को देखकर इस प्रकार से बोले कि हे राम, राक्षसों को भय देने वाले महाभाव श्री राम, आपने जो रावण का वध किया है वह जानकी जी के पति व्रत धर्म के बल से ही संभव हुआ है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। यह साक्षात जगत माता लक्ष्मी है। इन्होंने लीला के लिए ही मानव शरीर धारण किया है। जब आप देव शरीर में स्थित होते हैं तब यह भी दिव्य देह से आपकी सेवा करती है। आपने मानव शरीर धारण किया, इसीलिए यह भी मानव कन्या के रूप में ही प्रकट हुई। आप भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ही यह भी शरीर धारण कर लेती है। हे जगत स्वामिन, हे देवादिदेव जनार्दन, आप जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब यह आपकी सहायिका होती है।
जब आप भृगुनंदन परशुराम के रूप में अवतरित हुए थे तब यह धरणी नाम से प्रकट हुई थी। इस समय आपके साथ यह जनक नंदिनी सीता के रूप में प्रकट हुई है और भविष्य में जब आप श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब यह रुक्मिणी होगी। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी यह आपकी सहायिका होती हैं। अतः हे रघुनंदन, आप मेरे कहने से इन्हें आदर पूर्वक ग्रहण करें। अग्नि का यह वचन सुनकर देवताओं और महर्षियों ने दशरथ नंदन श्री राम तथा जनक नंदिनी सीता की बार बार प्रशंसा की। श्री रामचंद्र जी ने अग्नि को साक्षी देने से परम निर्मल सती साध्वी सीता को ग्रहण किया। जिस स्थान पर अग्निदेव प्रकट हुए थे उसी स्थान को अग्नि तीर्थ समझो। अग्नि के प्रकट होने से ही उसका नाम अग्नि तीर्थ हुआ। उस मोक्षदायक तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य उपवास पूर्वक वेद वेदा ब्राह्मणों को भोजन करावे, उन्हें वस्त्र और धन दे। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। पूर्व काल की बात है, पाटलिपुत्र में पशुमादम एक वैश्य रहते थे। वे सदा धर्म में तत्पर रहते थे और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहा करते थे। सदा कृषि और गोरक्षा करते हुए पशुनमान बाजार की गलियों में धर्म स्वर्ण आदि का विक्रय किया करते थे। उनके 3 स्त्रियां थीं जो सदा पति की सेवा में ही लगी रहती थी। उन तीनों स्त्रियों से सुपन आदि 8 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे जब 5 वर्ष के हो गए तब उन्हें कर्तव्य की शिक्षा दी जाने लगी। वे धीरे धीरे खेती, गोरक्षा और व्यापार का काम भली भांति सीख गए। सुपन आदि 7 पुत्र पिता की बात सुनते और पशुमान जो कहते उस कार्य को तत्काल पूरा करते थे। उन्होंने सोने के कारभार में भी अत्यंत कुशलता प्राप्त कर ली थी। किंतु वैश्य का 8वां पुत्र दुष्प बचपन से ही खोटे मार्ग पर चलने लगा। वह पिता की बात नहीं सुनता था और दुष्प बाल्यकाल से ही बालकों को सताया करता था। पशुमान ने उसे दुष्कर्म परायण देखकर भी यह नादान है ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। तदंतर वैश्य के 8 पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए। 8वां पुत्र दुष्प नगर के बालकों को दोनों हाथों में पकड़ लेता और कुआं, नदी या तालाब में फेंक देता था। उसके इस दुर्चिता तथा जल में उनका शव देखकर लोग उनका संस्कार करते थे। तब पूर्वाशियों ने आकर राजा से यह वृतांत निवेदन किया कि उनका वचन सुनकर राजा ने ग्राम रक्षकों को बुलाया और यह आज्ञा दी कि बालकों की मृत्यु का क्या कारण है, इसका पता लगाओ। ग्राम रक्षक बालकों के मारे जाने के रहस्य का पता लगाने लगे, किंतु बहुत खोज करने पर भी उन्हें उस बालक घातक का पता नहीं लगा। वे डरते हुए राजा के पास गए और बोले, महाराज, हम बहुत खोज करने पर भी ये नहीं जान सके कि कौन इस नगर में रहकर निरंतर बालकों की हत्या करता है। तदंतर किसी समय वह वैश्य बालक अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकाल कर लाने के बहाने सरोवर के निकट गया। वहां उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया। वे बालक चीखते रहे, चिल्लाते रहे, तो भी उस क्रूर आत्मा ने उन्हें कंठ तक पानी में ले जाकर डुबा दिया। उन सबको मरा हुआ जानकर दुष्प शीघ्र अपने घर को चला आया। अब उन 5 बालकों के पिता अपने पुत्रों को ढूंढने के लिए नगर में गए। वे 5 बालक अधिक छोटे नहीं थे। पानी में डाल देने पर भी वे मर न सके। धीरे धीरे सरोवर के किनारे आ गए और वहीं घूमते रहे। इतने में ही अपने बंधुओं द्वारा नाम ले लेकर पुकारने की आवाज़ उन्हें आई। अब यह आवाज़ उन्हें दूर से सुनाई दी। तब उन्होंने भी जोर से बोलकर उत्तर दिया। बालकों की आवाज़ सुनकर उनके पिता सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें जीवित देखकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। फिर पिता आदि ने पूछा कि तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई है। तब बालकों ने दुष्प के उस दुष्कर्म का वृतांत अपने बंधुओं को कह सुनाया। यह बात सुनकर पूर्वासुओं ने राजा को इसकी सूचना दी। अब राजा ने पशु मामला से कहा, पशुमन, यह नगर बहुत से बालकों से भरा है, किंतु तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे प्राह सूना कर दिया है। अभी अभी इन बालकों को उसने जल में डुबो दिया था, परंतु दब योग से यह जीवित निकल आए हैं। बताओ इस समय क्या करना चाहिए। मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्योंकि तुम सदा धर्म में ही तत्पर रहते हो। राजा के ऐसा कहने पर धर्म जीवन ने कहा कि हे राजन, जिसने सारे नगर को सूना कर दिया है वह वध के ही योग्य है। इस विषय में कुछ पूछने की बात ही नहीं है। यह अत्यंत पाप आत्मा मेरा पुत्र नहीं, शत्रु ही है, जिसने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया। उस दुष्ट के उद्धार का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। मैं सच कहता हूँ, इस दुष्ट आत्मा को प्राण दंड दिया जाए। अब पशुमादम पूर्वाशीय मान की प्रशंसा करते हुए राजा से बोले, महाराज, इस दुष्ट को मारा ना जाए, अपितु चुपचाप नगर से निकाल दिया जाए। तब राजा ने दुष्प को बुलाकर कहा,
ओ दुष्टा, मन तू शीघ्र हमारे राज से बाहर चला जा, यदि यहाँ रहेगा तो मैं तेरा वध कर डालूंगा। इस प्रकार डांट बताकर राजा ने दूतों द्वारा उसे नगर से निर्वासित कर दिया। तब दुष्ट भयभीत होकर उस देश को छोड़कर मुनि मंडली से युक्त एक वन में चला गया, मतलब एक ऐसे वन में जहाँ पर ऋषि मुनि रहा करते थे। लेकिन वहाँ जाकर भी उसने एक मुनि के बालक को जल में डुबो दिया। कुछ बालक खेलने के लिए गए हुए थे, उन्होंने उस बालक को मरा हुआ देखा और दुखी होकर उसके पिता से यह समाचार कहा। तब उग्र शवा ने बालकों से अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर तप के प्रभाव से दुष्ट के चरित्र को जान लिया और उसे श्राप देते हुए कहा, अरे तूने मेरे पुत्र को पानी में फेंक कर मार डाला है, इसीलिए तेरी मृत्यु भी जल में ही डूबने से होगी और मरने के बाद तू दीर्घ काल तक पिशाच बना रहेगा। यह साफ सुनकर दुष्ट को बड़ा दुख हुआ तथा वह उस वन को छोड़कर सिंह आदि क्रूर जंतुओं से युक्त दूसरे भयंकर वन में चला गया। वहां बड़े जोर की वर्षा हो और आंधी चलने लगी। दुश्मन ने देखा एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा है। उस समय आंधी और प्रचंड वर्षा के कष्ट को न सह सकने के कारण वह उस हाथी के पेट की गुफा में घुस गया। फिर बड़ी भारी वर्षा हुई, जल का महान प्रभाव हाथी के पेट में भी भर गया। हाथी का शव उस महावाव में बहते बहते समुद्र में चला गया। दुष्ट उस जल में डूबकर क्षण भर में ही प्राणहीन हो गया और जैसा कि मुनि ने उसे श्राप दिया था उसी के अनुसार मृत्यु के बाद उसे पिशाच की योनि मिली। अब भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह भयानक रूप भारी पिशाच अनेकों प्रकार के दुख सहता हुआ उस गहन वन में ही रहने लगा। एक वन से दूसरे वन में दौड़ता और कष्ट भोगता हुआ वह क्रमशः दंडकारक में आया। वहां उसने उच्च स्वर में पुकार लगाई, हे तपस्वी, हे महात्माओं, आप लोग बड़े कृपालु हैं और सब प्राणियों के हित में ही तत्पर रहने वाले हैं। मैं दुख से अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः मुझे अपनी दया दृष्टि से अनुग्रहित करें। पूर्व काल में मैं पाटलिपुत्र नगर में पशुमाधव नामक वैश्य था। उस समय मैंने बहुत से बालकों की हत्या की। अब मैं पिशाच योनि में प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास सहन करने की शक्ति अब मुझ में नहीं रह गई है, अतः आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा करें। तपोधनो, जिस प्रकार मैं पिशाच योनि से छूट जाऊं वैसा प्रयत्न कीजिए। पिशाच का यह वचन सुनकर तपस्वी मुनियों ने महर्षि अगस्त्य कहा कि हे भगवान, इस पिशाच के उद्धार का कोई उपाय बतलावे। तब अगस्त्य जी ने अपने प्रिय शिष्य सुतिक्षण को बुलाकर कहा कि हे वत्स सुतिक्षण, तुम शीघ्र गंधमादन पर्वत पर चले जाओ और वहां सब पापों का नाश करने वाला महान अग्नि तीर्थ है। हे महामते, इस पिशाच के उद्धार के लिए उद्देश्य से तुम उस तीर्थ में स्नान करो। अगस्त्य जी के ऐसा कहने पर सुतिक्षण जी गंधमादन पर्वत पर गए और अग्नि तीर्थ में जाकर पिशाच के लिए स्नान का संकल्प करके वहां उन्होंने 3 दिन तक नियम पूर्वक स्नान किया। फिर रामनाथ आदि तीर्थों का सेवन और स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतिक्षण जी अपने आश्रम पर लौट आए। उस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से वह पिशाच शीघ्र ही दिव्य देह को प्राप्त हुआ और सुतिक्षण अगस्त तथा अन्य तपोधन को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चला गया। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं उस मानव की रक्षा करते हैं। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक श्री नारायण कवच का पाठ सुनता है या फिर पढ़ता है, पूरे भक्तिभाव से इस पाठ का श्रवण करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत्व और वशित्व सेवा कर रही हैं, तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुणापात से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी हों और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें।
अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से और भगवान है ग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। मैं ऋषि वेद व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिक युग के दोषों से मेरी रक्षा करें। भगवान कलिक पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के पांचवें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, रात के छठे भाग में प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश, रात के दूसरे भाग में अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि, रात में पांचवें भाग उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, रात के छठे भाग में सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजीत की प्रिया, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघ श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यादुधान प्रमद प्रेत म्रातका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वालों, हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत रत्नतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें।
जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से भी छू लेता है, वह सत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज, पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सत्कृत इंद्र के आचार्य विश्वरूपी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।